बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। तो अब बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है उन विपक्षी पार्टियों से जिन्होंने सवाल खड़े किए थे बाटला हाउस एनकाउंटर पर। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद अमी याग्निक हमारे साथ में है। मैडम, कांग्रेस की तरफ से भी कई नेताओं ने उस दौरान सवाल खड़े किए थे और रविशंकर प्रसाद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें साफ तौर पर कहा कि ये भी कहा गया कि सोनिया जी की आंखों में आंसू आ गए थे। कई और नेता थे जिन्होंने इस एनकाउंटर को फर्जी तक करार दे दिया था, जबकि उसमें पुलिस के जवान शहीद हुए थे। तो आखिर क्या आप कांग्रेस माफ़ी मांगेगी जब अदालत के फैसले आ चुके हैं? ये देखिए, अदालत की बातें जो मैटर कोर्ट के सामने होती है अदालत के पास, उन पे जजमेंट्स आते हैं। हर बार जब कोई जजमेंट आता है तो शायद हम उस पर टिप्पणी करते हैं, यार हम देखते हैं कि इसको आगे ले जाए, क्या करे। जस्टिस की बात होती है, इट इज़ अ लॉ एंड जस्टिस सिस्टम। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस टुडे has to be concerned with what are the issues today. Let the courts do what the justice system is doing. Instead of commenting what happened in the past, you are in power today. You do not have time to even shed a single tear for the women farmers who are on the Tikri border. Yesterday there was International Women's Day. Not हाँ, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। इतनी सारी महिला फार्मर्स किसान वहाँ बॉर्डर पे हैं, कई महीनों से हैं, वो अपना हक मांग रही है, जस्टिस मांग रही है, डिग्निटी मांग रही है। आपको सुनने के लिए समय नहीं है, आंसू तो बहुत दूर की बात है। और आप पुरानी कोई बातें निकालते हैं। जब कोई समय पे कोई स्टेटमेंट होता है तो उस समय पे जो स्टेटमेंट होता है वो बार बार निकाल के और आप उसी परिप्रेक्ष्य में बात करते हो। और अपनी बात जब उन्होंने कहीं पहले बोली होगी 2013 से पहले, 10 में, 7 में, 9 में, तो वो बातें अभी काम नहीं आती है ना। लेकिन मैम, जो रविशंकर प्रसाद की तरफ से ये कहा गया, बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर अब ये साबित हो रहा है कि जो लोग वहाँ मारे गए थे, जो उस दौरान एनकाउंटर में मारे गए थे, वो आतंकी थे, जो लोग जो पकड़े गए हैं वो मासूम लोग नहीं थे, तो क्या अब जो है कांग्रेस के जो नेता सवाल खड़े कर रहे थे एनकाउंटर के ऊपर, वो माफ़ी मांगेंगे? तो हम सारी बातें जब कोर्ट में आ जाती है तो एक बात वो कोर्ट की सिस्टम में आ जाती है, वो न्याय की बात हो जाती है। इस पे टिक्का टिप्पणी नहीं हो सकती, या तो अपील हो सकती है। जिस टाइम जो बात हुई थी उस टाइम हर नागरिक का भी सवाल होता है और हर बात स्टेटमेंट के रूप में आती है पॉलिटिकल लीडर्स की। मैं उसी बात पे कह रही हूँ कि उस टाइम जो कहा था तब जजमेंट नहीं था, तब हमारे पास एविडेंस नहीं था, तब सारी मैटर कोर्ट में थी। अब जज साहब ने ये देख लिया, सब प्रूव हो गया, सब बात हो गई, तो सारे शायद हम जजमेंट को मानना पड़ेगा हमें। हमारा स्टेटमेंट नहीं चलेगा ना, वो स्टेटमेंट जजमेंट ने जस्टिस दे दिया है। तो वो बात साइड में रख के हर बात पे कंट्रोवर्सी खड़ा करना और जो रियल बात है, जो बात आज इश्यूज महंगाई की है, पेट्रोल का दाम बढ़ गए, सब लोगों को इफेक्ट करता है। और किसान का मुद्दा है कि भाई आप कम से कम वहाँ तो जाओ, तो वो सब बात आपको नहीं करनी है। और आपको कुछ पता नहीं, जैसे ऐसे इंसिडेंट जजमेंट में आपको लगता है कि अगर जजमेंट गलत है, अगर जजमेंट सही है तो आप उस पर लीगली एक्शन ले सकते हैं। पर हर बार ऐसी कंट्रोवर्सीज खड़ा करना और ये सब स्टेटमेंट पे आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, रियलिटी तो ये है। तो क्या उस मुद्दे पर राजनीति हुई है? बाटला हाउस एनकाउंटर मुद्दे पर राजनीति हुई है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उस समय जजमेंट नहीं आया था, तो पता नहीं था कि क्या सच्चाई है क्या नहीं, तो हर आदमी के जहन में सवाल होते हैं। लेकिन क्या ये राजनीतिक सवाल थे? राजनीतिक सवाल, जब आप राजनीति में हो और राजकारण हो तो कोई भी स्टेटमेंट आता है वो राजनीति स्टेटमेंट होता है। हम लीगल सिस्टम में होते हैं और हम स्टेटमेंट करते हैं तो वो एफिडेविट पे बोलते हैं या तो ओरल आर्ग्यूमेंट करते हैं, वहाँ राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं होता है। तो ये ऐसी बात है। तो उस टाइम जब हुआ तो हर पार्टी के लीडर को, पॉलिटिकल लीडर को, सिटीजन को, जिसको जो लगा वो बताया होगा उस टाइम। पर उस टाइम जब कोर्ट के पास मटीरियल नहीं था, एविडेंस नहीं था, केस नहीं चला था, तो कोई भी को अपने मन में जो आता है देख के, जो उस टाइम जो रियलिटी है उसको देख के लगता है कि ये ऐसा होता है। माफी मांगने का सवाल उठता है? माफी मांगने का तो मुझे लगता है मेरे पास तो 25 नंबर है 1 to 25 जहाँ आपको माफी मांगनी पड़ेगी हर एक को। तो ये बात है माफी मांगने की। मुझे लगता है अभी राजनीति से ऊपर उठ के उनको रियल इश्यूज पे कंसंट्रेट करना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठ के जो असल मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। 2008 में जिस समय ये घटना घटी थी उस दौरान अगर कोई बयान दिया भी गया था वो तब दिया गया था जो लोगों के जो है सवाल उठ रहे थे उससे जुड़ा हुआ बयान था। लेकिन जब अदालत का आदेश आ गया, फैसला आ गया, तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि असल मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। ये कहना है कांग्रेसी सांसद का। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। ABP News,
आपको रखे आगे।